नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब अच्छे से हो? आ गई आपकी नानी नई कहानी लेके। आज की कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। बंदर और मगरमच्छ। एक नदी थी, उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। ये देखो, एक नदी दिख रही है ना, ये नदी है, पानी की नदी, और इसके अंदर एक मगरमच्छ है। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ है। जामुन के पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता है। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, बंदर भाई, थोड़े से जामुन मुझे भी खाने को दे दो। तो बंदर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और बंदर ने थोड़े से जामुन ऐसे करके तोड़े और मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ जामुन खाने लगा। जब मगरमच्छ ने जामुन खाए तो बड़े मीठे जामुन थे। उसने कहा, बंदर भाई, ये जामुन तो बड़े ही मीठे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मेरा तो पेट ही भर गया। और बंदर को धन्यवाद करके वो चला गया। अगले दिन फिर आया और उसने फिर बंदर से जामुन मांगे। बंदर ने फिर उसको जामुन दे दिए। इस तरह से मगरमच्छ रोज आता और बंदर रोज उसको जामुन देता। रोज आना जामुन खा के दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। अब दोनों मिलके खेलते, दोनों मिलके मस्ती करते, और कभी कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पे उछल कूद करता और मस्तियाँ करता, और मगरमच्छ बंदर को पीठ पे बिठा के नदी की सैर कराता। इस तरह दोनों खूब मस्ती करते थे। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि बंदर भाई, थोड़े से जामुन तोड़ के मुझे दे दो, मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। तो बंदर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तोड़ के देता हूँ। बंदर ने थोड़े से जामुन तोड़े और मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ जामुन घर ले गया और अपनी पत्नी को बोला, एक मेरा दोस्त बंदर है, वो रोज जामुन खाता है, उसने थोड़े से जामुन तुम्हारे लिए भी दिए हैं। तो मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाए और बोले, अरे वाह, ये जामुन तो बड़े मीठे हैं, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, कल फिर तुम लेके आना। तो मगरमच्छ ने कहा, ठीक है। अगले दिन मगरमच्छ फिर जामुन लेके गया और उसकी पत्नी ने फिर जामुन खाए तो बहुत खुश हुई। इस तरह से मगरमच्छ रोज आना अपनी पत्नी के लिए जामुन लेके आता और मगरमच्छ की पत्नी रोज जामुन खाती और बहुत खुश होती। एक दिन उसने सोचा कि वो बंदर जो रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा, क्यों ना मैं उसका दिल ही खा लूं। तो उसने मगरमच्छ से कहा कि कल तुम बंदर का दिल लेके आना, मुझे तो बंदर का दिल ही खाना है। जब जामुन इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ ने कहा, मैं भला अपने दोस्त का दिल कैसे ला सकता हूँ, सबका तो एक ही दिल होता है। तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, नहीं, मुझे तो बंदर का दिल ही खाना है। अब मगरमच्छ सोच में पड़ गया, मैं अपने दोस्त को क्या बोलूँ, मैं अपने दोस्त को धोखा भी नहीं दे सकता और अपनी पत्नी को नाराज भी नहीं कर सकता। कुछ देर सोचने के बाद मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा करो, कल मैं बंदर को दावत के बहाने घर लाऊंगा और तुम उसका दिल खा लेना। तो मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल तुम बंदर को लेके आना। तो इस तरह उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। अगले दिन जब मगरमच्छ बंदर के पास गया तो उसने बंदर से कहा, अरे बंदर भाई, सुनो दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हें अपने घर में दावत पर बुलाया है। तो बंदर बहुत खुश हुआ, अच्छा, आज दावत है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। तो मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पे बिठाया और ले चला। जब दोनों नदी के बीच में पहुंचे तो बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, तुम्हारी पत्नी ने दावत में क्या बनाया है? तो बंदर ने कहा, तुम्हें केले बहुत अच्छे लगते हैं ना, मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए केले की सब्जी बनाई है। तो बंदर कहने लगा, आहा, आज तो दावत में खूब मजा आएगा। तो मगरमच्छ सोचने लगा कि मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूँ, मैं इसको सच ही बता देता हूँ कि घर में कोई दावत नहीं है। तो उस थोड़ी देर बाद उसने बंदर से कहा, बंदर भाई,
मेरे घर में कोई दावत नहीं है। वास्तव में मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत मीठा है। अब बंदर सोचने लगा मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं। फिर उसको एक तरकीब सूझी। उसने मगरमच्छ से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपना दिल तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी पत्नी को मेरा दिल खिला देना। पर तुम्हें मालूम नहीं, हम बंदर जब बाहर निकलते हैं तो अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आते हैं। तो मगरमच्छ ने कहा, अच्छा तुम्हारा दिल पेड़ पे ही रह गया, चलो हम वापस चलते हैं और तुम्हारा दिल लेके आते हैं। इस तरह से बंदर मगरमच्छ को नदी के किनारे ले गया। जब वहाँ पे पहुँचे तो बंदर जल्दी से मगरमच्छ की पीठ से उतरा और भाग के पेड़ पे चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख, सबका दिल उनके शरीर में ही होता है और सबके पास एक ही दिल होता है। भला मैं अपना दिल तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं अपना दिल तुम्हें दे दूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो इसलिए तुम मुझे मारना चाहते थे। आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। आज से हम दोनों दोस्त नहीं हैं। तो इस कहानी से हमारे को यह शिक्षा मिलती है कि हमें समझदारी से काम करना चाहिए। कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी? चलो बाय बाय।